छब्बीस जनवरी की सुबह यानी गणतंत्र दिवस का मौका और किसान आंदोलन अपने चरम पर है। जैसा कि आज 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 2 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में किसान पूरे तरीके से आंदोलन में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ किसान के साथ साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम सीधा बात करेंगे। ये लोग भी ट्रैक्टर आंदोलन में आई हैं। आप लोग बताइए कि किस तरीके से आप लोग किसानों के आंदोलन को देखती हैं? बढ़िया तरीका से सही बात, बढ़िया तरीका से देखना चाहिए। नहीं है जी, ये आंदोलन हमारा है, हमारे भाइयों किसान भाइयों का है। हम सभी आए हैं, हम सिरोही परिवार से हैं, बीबी नगर बुलंदशहर से, और टोटल सिरोही परिवार आया हुआ है। और ये आंदोलन 2 महीने से चल रहा है और आगे भी अगर नहीं बात हुई तो आगे भी चलता रहेगा। हम आज के लिए नहीं आए हैं कि भाई आज ही आए हैं और हम परेड में हिस्सा लें और ये करें वो करें। कोई भी हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जो हम देश हमारा भी है, हमारा कोई ऐसा गलत वो नहीं है कि हम कोई गलत वो करें। ये भाई सबके अधिकार हैं। रही कानूनों की बात, ये जो सरकार कर रही है कानून जो इसमें थोड़ा लग रहा है कि हाँ गलत है, तो सरकार उसे जो बदलाव देना उसमें, या उसे जो ख़त्म करे। जब हमारी मांगे हैं ख़त्म, सरकार ये कहती है बार बार कि किसान नहीं मान रहे हैं। अब किसान नहीं मान रहे, सरकार भी तो नहीं मान रही, हम लोग ही थोड़ी नहीं मान रहे, सरकार कौन सा मान रही है। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है जी, काफ़ी ज़्यादा, 2 डिग्री से जी 2 नहीं, हम तो माइनस डिग्री के लिए भी तैयार हैं। देखिए हम तो यहाँ 2 डिग्री में तो हैं, जो हमारे भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, वो तो वहाँ माइनस डिग्री में देश की सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वो भी तो कैसे ही रहते होंगे। हम तो यहाँ घर के अंदर हैं, वो तो बॉर्डर पे हैं, तो वो भी तो हम लोगों में से ही है। क्या इन नेताओं का या इनका किसी का ऐसा कोई बंदा है जो वहाँ देश की सेवा कर रहा है? ये तो घर में घुसे हुए हैं। जहाँ हैं हम हैं, देश के अंदर किसान है और सीमा पर जवान है, जो हम ही हैं। दोनों फ्रंट हमारा ही है दोनों तरफ से, लेकिन सरकार फिर भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यदि इस देश का अन्नदाता ही गड़बड़ हो जाएगा सारा कुछ, तो फिर देश कैसे चलेगा? देश कहाँ से रहेगा हमारा? क्या लेकिन सरकार बोल रही है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा। किस तरह का फायदा? यदि किसानों, ऐसी बात नहीं है, किसानों में भी अब वो ये नहीं रहा कि अनपढ़ है किसान। किसान भी जानता है सब कुछ। क्या नहीं जानता किसान? अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता है, डिग्री धारक है, क्या वे उन्हें पता नहीं है कि किसान को फायदा है या नहीं है? सरकार ही तो बता रही है कि भाई किसान को फायदा, हम कैसे मान ले फायदा है? क्या इतना पूरा देश अलट पलट है? क्या सभी मूर्ख हैं? ये खाली सरकार ही बढ़िया बता रही है कि भाई ये सब कुछ अच्छा है इसमें, ये नहीं है बिल्कुल भी। जी, वो धरातल पे इसलिए नहीं दिख रहा है कि किसान अपनी मांग पर रखे हुए हैं और सरकार ये कह रही है कि नहीं, कानून तो हम वापस लेंगे ही नहीं। तो जब कानून वापस नहीं लेंगे तो हम कैसे मान जाए कि भाई हम भी तो नहीं मानेंगे? हमारा भी तो अधिकार है इस देश में बराबर का। सरकार कहती है बार बार कि किसान नहीं मान रहे, किसान नहीं मान रहे हैं। किसान क्या नहीं मान रहे? सरकार कौन सी मान रही है? देखिए, एक बाप अपने बच्चों का यदि जिद्दी बच्चा हो जाता है उसे हर तरह से मनाने की कोशिश करता है, न भी मानता तो फिर उसकी मांग भी पूरी करता है वो। तो ये मोदी जी जो हैं, ये हमारे टोटल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे एक समझो एक बाप के तरीके से हैं। पूरा देश जो आज, ठीक है भैया जी, तो हम नहीं मान सकते इस बात को कि सरकार कह रही है कि भाई कानून अच्छे हैं और कानून में कोई गड़बड़ नहीं है। इतने वक्ता प्रवक्ता और इतने सब कुछ पढ़े लिखे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि भाई ऐसा है या नहीं है? कैसे मान ले इस बात? बिल्कुल आए हैं, खुद ट्रैक्टर हम लेके आए, चला के लेके आए, अपना ट्रैक्टर खुद चला के लेके आए हम यहाँ तक। ये नहीं है कि हम यहाँ खड़े कर लिए गए हैं या पकड़ के भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल आए हैं, इसी इरादे से आए हैं। 2-4 महीने की 2-4 महीने की रहने की आए हैं। इतना मांग पूरी ना होगी। बालकन की नौकरी की नहीं सुनते हैं, किसान ना भूखे मारेंगे। इसी बात क्या मोदा बने आए हो? सरकार तो बोल रही है कि जो किसान का कानून है इससे लोगों को किसानों को फायदा होगा। क्या फायदा? हमने ना फायदा, यानी तब किसान बांध दिया, किसान बांध दिया इसने तो सब तरह से, सब तरह से बनवा दिया। कोई छोटे बालक ने पर हटाएंगे नहीं, इतना ना मांग पूरी होंगी हमारी।
सभी अपने अपने बालकों को छोड़ के बालकन छोड़ के आए, कानून की आई तो पेट तो सबका मांगेगा। दिल्ली जाने का इरादा है, बिल्कुल आगे बढ़ने का इरादा तो आप लोगों का कहना है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होता तब तक आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं हिलेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ऐसे ही बैठे, कितना ही भी हो जाओ, 10 साल तो वहीं बैठे। यहीं बैठे रहेंगे, इतने मांग पूरी ना होंगी। दिल्ली जाएंगे हम भी। तो साफ साफ किसानों का कहना है कि जब तक सरकार के द्वारा ये कानून, यानी कि इन लोगों के द्वारा कहना है कि काला कानून को जब तक खारिज नहीं किया जाता है तब तक ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। क्या 2 महीने, क्या 6 महीने, क्या साल भर, चाहे जितना भी समय लगे, ये लोग जस के तस यहीं पर डटे रहेंगे।